की ओर रुख करते हैं। उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और मुकुल वासनिक भी मौजूदगी में बीजेपी नेता अजब सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जाहिर है कि अजब सिंह सुमावली से बीजेपी के उम्मीदवार थे। इंदल सिंह कंसाना ने 13,000 वोटों से अजब सिंह को हराया था। अब उपचुनाव से पहले अजब सिंह का कांग्रेस में आना नए समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। संवाददाता आकर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के लिए। आकर्ष, क्या माने उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका, जिस तरीके से अजब सिंह अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं? साफ तौर पर करिश्मा, बीजेपी को ये बड़ा झटका है कि बीजेपी के सुमावली जो बड़े नेता हैं वो आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसी को लेकर जो अजब सिंह कुशवाहा हैं वो पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी के निवास पर पहुंचे और हमारे साथ बाला बच्चन जी भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से अजय सिंह कुशवाहा जी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है और आपसे मिलने भी हैं, आपको किस तरीके से लगता है? देखिए, आज कमेटी का अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की उपस्थिति में अजब सिंह कुशवाहा जी ने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो सबसे पहले तो अजब सिंह कुशवाहा जी का हम कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हैं। आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण भी की है और काफ़ी जोश और उत्साह अजब सिंह कुशवाहा जी में हमने देखा है। और जिस तरह से कुछ दिनों से मीटिंगें चल रही थी और उन्होंने ये लिख के दिया था पहले कि 2008 में मैंने बीएसपी से चुनाव विधानसभा सुमावली से लड़ा था, 2013 में बीएसपी से लड़ा था, 2013 में भाजपा ने टिकट मुझे दिया था, लेकिन मैंने कभी भाजपा की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी और न कभी मैं भाजपा की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में न कभी कार्यक्रमों में गया हूं। ऐसा पहले उन्होंने लिख के दिया था। पार्टी ने विचार किया, चिंतन मनन विचार विमर्श के बाद आज कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है कमलनाथ जी की उपस्थिति में, कमलनाथ जी के द्वारा। तो उनका स्वागत भी हम करते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ ये जो 22 लोग जो गए हैं, विधायक गए और जिन्होंने सरकार गिराई है, ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। और जो कांग्रेस की रीति नीति से और उनके सिद्धांतों से मैं प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है उपचुनाव से पहले जो बीजेपी के नेता यदि कुशवाहा जी शामिल हुए हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? 100%, 100% इसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंबल और ग्वालियर संभाग में जहां 16 विधानसभा क्षेत्रों के जो उपचुनाव है वहां पर बिल्कुल इसका फ़ायदा मिलेगा। और अजब सिंह कुशवाहा जी कुशवाहा समाज के बड़े कद्दावर नेता है और निश्चित ही इसका कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। बाकी का फैसला तो जनता को करना है। सर, आखिरी सवाल, क्या और भी बीजेपी के नेता आप लोगों के संपर्क में हैं जिस तरीके से कुशवाहा जी आपकी पार्टी में आ जाएं? एक के बाद एक आप लोगों को सबको पता चलता जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। कमलनाथ जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी और जनता को जिस तरह से जो विश्वास दिलाया था उन विश्वासों पे खरे उतरते हुए उन वचनों को पूरा करते हुए काम कर रही थी कमलनाथ जी की सरकार। इसलिए जनता के साथ ये जो इनने जो सरकार गिराकर जो गद्दारी की है, इसलिए जनता को भी बिल्कुल ठीक नहीं लगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निश्चित ही इसका फैसला जनता करेगी और इसका मैं समझता हूं कि जनता आने वाले समय में सबक भी सिखाएगी इस तरह के जनप्रतिनिधियों को। अजब सिंह कुशवाहा जी भी हैं करिश्मा हमारे साथ में, हम सीधे अब उन्हीं से बात करेंगे। अजब जी, आखिर उपचुनाव से पहले जिस तरीके से आप प्रत्याशी भी थे वहां पर बीजेपी की तरफ से, क्या नाराजगी रही जो आप बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए? आज मैंने देखा जो इस कुछ दिन पहले जो कांग्रेस पार्टी से 22 विधायक जो बागी होकर और बीजेपी में गए थे, ये सबसे बड़ी मतलब लोकतंत्र को बहुत धोखा दिया है इन्होंने, क्योंकि इनको जनता ने चुना था, ना कि ये प्रतिनिधि इन्होंने जनता को चुनकर और कांग्रेस की सरकार बनवाई थी। और बीजेपी में जो उठापटक करने की बीजेपी को तो आदत है, उन्होंने वो अपना करके दिखाया। आज जनता में आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ आपको कि ये उपचुनाव में जनता ऐसा जवाब देगी बीजेपी को कि इनकी सरकार तो बहुत दूर की बात है कि आने वाले समय में इनको केंद्र में भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और आज मैं कांग्रेस बीजेपी छोड़कर और कांग्रेस में आया हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी में कभी रहा ही नहीं था। बीजेपी ने मुझे 2018 में 7-8 दिन पहले बुलाकर टिकट दिया, तो चलो मैंने चुनाव लड़ा। सर, यदि आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अब आज आपने सदस्य लिए, तो क्या उम्मीद देखते हैं आप कांग्रेस में उपचुनाव में? कांग्रेस की जो नीति है बहुत स्पष्ट और साफ सुथरी है, जनता के फेवर की है। हमेशा कांग्रेस जनता के लिए, गरीबों के लिए
और जो कांग्रेस ने विकास किया है, बीजेपी ने तो सामंतशाही अपनी आकर चलाई है। कोई विकास नाम के जी बिल्कुल, बीजेपी के आकर्ष कांग्रेस से एक संजीवनी के तौर पे देख रहा है और ये कहना है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका इससे जरूर लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए।